हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि अपने अपने हिसाब से बताऊंगा कि कैसे टीयर वन में मेरा स्कोर जो था वो 175.32 था 2018 सीजीएल में, और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मैं सभी और ये भी इसमें डिस्कस करूंगा कि जैसे कैसे मैंने 47.5 स्कोर करा था इंग्लिश में। तो मैं पूरा कंप्लीट बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे आपको स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो करनी किस तरीके से। सबसे पहली बात, अभी कल से फॉर्म आ गए 29 तारीख से, तो आप सबसे पहली बात तो फॉर्म भर लो। फॉर्म जल्दी भरने का कारण क्या है, साइट बिजी नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि लास्ट में जाकर बड़ी दिक्कत होया फॉर्म भरने में, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का सीएचएसएल का फॉर्म जो है वो ऐसे ही रह गया। वो बहुत परेशान हुए लास्ट में जाके। तो उससे बढ़िया है कि आप 15 जनवरी तक फॉर्म भर लियो भाई, सभी के सभी लास्ट में जाकर एसएससी की साइट बिल्कुल ना के बराबर काम करें। और यही कारण था, मैंने उस टाइम भी कहा था सीएचएसएल का जिस टाइम फॉर्म आया था, मैंने उस टाइम भी कहा था, मैं कहा भाई जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लियो। और मेरे को कई सारे बंदों ने रिप्लाई करा था कि जल्दी फॉर्म भरने से क्या हुआ है, बाकी रिजल्ट आपके सामने है कि जल्दी फॉर्म भरने से क्या हुआ है। तो ये तो थी भाई फॉर्म भरने की बात। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई जो कैंडिडेट्स नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं कि फॉर्मेट क्या है। बेसिकली सीजीएल में 4 टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4, और उसके बाद डीवी। टीयर 1 में क्या है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 नंबर का है, और 0.5 का नेगेटिव रहेगा अगर आप रॉन्ग आंसर आप उसमें टिक करते हो। फिर उसके बाद आता है, मतलब फिर उसका कट ऑफ लगेगा। कट ऑफ के बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे वो टीयर 2 में जाएंगे, जिसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मेन होते हैं 2 एग्ज़ाम वो तो होते हैं इंग्लिश और मैथ्स का। बाकी एक फॉर्म भरते टाइम ही आपको फॉर्म में भरवा लिया जाता है कि आप स्टेटिक्स का और फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पेपर देना चाहते हो नहीं। जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पेपर है डबल ए के पोस्ट के लिए, उसके लिए सभी एलिजिबल होते हैं। स्टेटिक्स वाले में स्टेटिक्स वाले ही बंदे मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो मेन मैं यहाँ पे बात करूँगा इंग्लिश और मैथ्स की, कि 100 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं और उसमें 200 मार्क्स का वो होता है, और सेम वही 0.5 का नेगेटिव होता है, और 200 मार्क्स की होती है इंग्लिश, जिसमें 200 ही क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 0.25 की नेगेटिव। उसके बाद फिर ऐसे ही आजकल क्या हुआ है कि टीयर थर्ड भी वही 4-5 दिन बाद ले लेते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स का जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। टीयर 3 में वही सेम सीएचएसएल की तरीके से 2 क्वेश्चंस होंगे। एक तो एससी होगा 50 मार्क्स का, और एक होगा या तो लेटर या प्रेसिस या फिर एप्लीकेशन, इन तीनों में से एक। बाकी आपको कोई वहाँ पे चॉइस नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा आपको एज इट इज़ वही लिखना है, उसी के बारे में लिखना है। और एक सबसे बड़ा डाउट था कि मतलब जो लैंग्वेज है वो कैसे किस चीज़ में लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी में भी, आप कोई सी भी लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हो टीयर 2 का। और टीयर 1 में लैंग्वेज कब डिसाइड करनी होती है, टीयर 1 की जो लैंग्वेज है, जैसे आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है उससे थोड़ी देर पहले वो एक डिस्क्लेमर देता है वहाँ पे कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो क्या रहेगी। मान लिया आपने अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज टीयर 1 में इंग्लिश कर दी, तो आपके जो सारे जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में सेट हो जाएंगे। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चंस के लिए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके लिए हिंदी में उसको देख सकते हैं, लेकिन अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हिंदी में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट फिर जो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, जैसे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी थी, वो उस चीज़ में आएगा। तो ये थी सेकंड टीयर सेकंड और टीयर फर्स्ट की बात। उसके बाद आता है टीयर थर्ड भी हो गया। टीयर थर्ड में 2 क्वेश्चन आएंगे 50-50 मार्क्स के। उसके बाद आता है टीयर 4। टीयर 4 होता है आपका सीपीटी। कुछ कैंडिडेट्स का टेस्ट लिया जाता है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग होती है। और एक होता है जो हायर मार्क्स वाले होते हैं, जैसे जो मैक्सिमम इंस्पेक्टर पोस्ट और एएसओ पोस्ट के लिए सीपीटी कराया जाता है। सीपीटी होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें 3 मॉड्यूल होते हैं, एक पावर पॉइंट, एक एक्सेल और एक टाइपिंग। टाइपिंग तो वही सेम जो डेस्ट वालों की होती है, जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। बाकी इसमें आपको एक 15 मिनट में एक स्लाइड बनानी पड़ेगी एमएस पावर पॉइंट में, और 15 ही मिनट में एक एक्सेल सीट तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें आपको फॉर्मूले वगैरह लगा के एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज वगैरह सब कंप्लीट करके दिखाना होगा। वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर लोगे, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं है। हर साल पेपर सेम ही रिपीट हो रहा है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का आ रहा है। और बाकी कर भी लेना, दो ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है उसमें, हो जाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ कि ये तो होगी सारी स्कीम ए टू जेड। और जो हमारा जो फाइनल कट ऑफ बनता है वो 700 में से बनता है। 200 100 मार्क्स मार्क्स का। का टीयर 1, 400 मार्क्स का टीयर 2, और अपना 100 मार्क्स का हो गया अपना टीयर 3। और अगर आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स या फिर स्टेटिक्स वाला पेपर दिया हुआ है जिसके लिए आप एलिजिबल, क्योंकि उसमें कुछ ही कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होते हैं, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 900 में से बनेगी। और ऐसा नहीं है कि वो जो बंदे उससे सेलेक्ट कर लेंगे तो वो इधर क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर वो चाहे तो अपने उस मार्क्स को नेगलेक्ट करके इस साइड वाले जो अपने मार्क्स है उसमें उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। डीवी के टाइम आपको प्रेफरेंस का फॉर्म भरा जाता है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस चाहिए, आप अपने मार्क्स के हिसाब से फॉर्म भरते हैं। अब आते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है फिलहाल इन 4-5 महीने में। देखो, दो तरह की चीज़ें हैं।
आप सबसे पहली बात है कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और कुछ कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कि बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है, तो बुक्स में तो आप मेनली सबसे पहले अपना इंग्लिश का ले लेते हैं। इंग्लिश में आप अगर बेसिक्स के लिए देखा जाए और ग्रामर सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल अगर देखा जाए तो इंग्लिश की जो मैडम है केडी कैंपस वाली नीतू सिंह की, उनकी वॉल्यूम 1 आती है। उससे आपका बेसिक इतना अच्छा क्लियर हो सकता है। और उसी का ही एक अल्टरनेटिव होता है एसपी बख्शी, या तो आप एसपी बख्शी कर लो या फिर आप इंग्लिश केडी कैंपस नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है वो आप कर सकते हो। दोनों में से एक कोई भी कर लो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कर लेना आप लोग। और एक होता है फिर उसके बाद प्रैक्टिस बुक आप या तो जैसे देखा जाए तो एमबी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में डिवाइडेड जैसे 1999 से 2013 तक फर्स्ट पार्ट में, 2013 से 2016 सेकंड पार्ट में, और 2016 से रिसेंटली अभी तक का दो थर्ड पार्ट में। तो तीनों बुक तो लेना अभी मतलब सही नहीं है। 3 बुक कैसे लोगे आप लोग? तो अगर आपको एमबी पब्लिकेशन के साथ जाना है तो आप क्या करोगे, उसका थर्ड एडिशन ले लेना, क्योंकि 3-4 जो साल के पेपर है प्रीवियस वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको सारी वोकेबलरी प्रीवियस ईयर की नहीं मिल पाएगी। अगर आपको सारी ही वोकेबलरी प्रीवियस ईयर की पढ़नी है तो फिर आप किरण के साथ जाइए, लेकिन उसमें चैप्टर वाइज है कि 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक चैप्टर हो गया और पूरा का पूरा उसमें प्रीवियस ईयर दे रखा होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको एमबी के साथ तैयारी करनी है। अगर मैं आपको इसमें भी आपको बाइफरकेट कर देता हूँ कि अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आप किरण के साथ जाओ, और अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, मतलब आपने प्रीवियस ईयर इसका मतलब इंग्लिश का पढ़ रखा होगा, तो आप फिर मेरे हिसाब से एमबी के साथ जाना। तो ये तो थी इंग्लिश की बात। उसके बाद हम करते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में अगर आप नए हैं तो आप राकेश यादव सर के रेड कलर के आते हैं क्लास नोट्स ले सकते हैं। और उसके साथ तैयारी अगर आप प्रैक्टिस करनी है तो फिर किरण पब्लिकेशन से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं तो आप फिर प्रैक्टिस के लिए या तो किरण या फिर राकेश यादव सर के 7300 प्लस, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद आती है जीएस की बात। जीएस में आप किरण या फिर घटना चक्र जो मल्टीपल चॉइस वाली बुक आती है वो कर सकते हैं। और अगर आपको लूसेंट्स करनी है, आपको जैसा फिजिबल लगे आप उसी हिसाब से लूसेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस वाले उसमें क्योंकि पूरा पूरा का पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर है, तो आप मेरे हिसाब से किरण या फिर घटना चक्र हिंदी वाले और किरण इंग्लिश के लिए, ये आप इन दोनों में से एक कर लेना। और करंट्स के लिए आप नेक्स्ट एग्ज़ाम और रवि स्टडी IQ GK, उसमें पर डे वाला भी आता है और एक आता है मंथली और फिर 6 मंथ का भी आता है। तो आप पूरा कवर करके जाना, क्योंकि आजकल ना जो क्या बोलते हैं जो GS है और उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। और दूसरी बात यह है कि आप देख भी रहे हो कि कुल वैकेंसीज़ कितनी आई है इस बार, कुल 6506 वैकेंसीज है। और ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे इस पर फाइट करेंगे। और जिनमें से भी जो मतलब ग्रुप बी गजेटेड किया वो तो 200 के आसपास ही है, और ग्रुप बी नॉन गजेटेड अगर देखा जाओ तो 3000 के आसपास वैकेंसीज है। तो ऑल ओवर इंडिया कितना बड़ा कॉम्पिटिशन होगा। तो जीके के जो मार्क्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसमें आपको अच्छे से मेहनत करके चलनी पड़ेगी। फिर आती है बात रीजनिंग की। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था पहले भी कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स पिछले 3-4 साल के CGL CHSL और स्टेनो और अपना CPO, इन सब के पीडीएफ्स वगैरह निकाल लो, या बुक्स वगैरह जहाँ से भी आपको मिले, जैसे भी आपको फिजिबल हो, मोबाइल से पढ़ सकते हो मोबाइल से, आप उनकी सारी A to Z पीडीएफ्स निकाल के आप जो रीजनिंग है वो रीजनिंग उससे कवर कर सकते हैं। और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आए बाद में लगे तो आप यूट्यूब से देख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो CGL की तैयारी करें उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी रीजनिंग वगैरह में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया हमारा ये पोर्शन कंप्लीट। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्ट्रेटेजी, फिलहाल ये तो सब बुक्स की बात हो गई, करें कैसे। अब आती है बात किस टाइम पढ़ें। आपकी मर्जी है, आपको जब मन करे जब पढ़ लो। रात को मन कर रहा है रात को पढ़ लो, दिन में मन करता है दिन में पढ़ लो। और जितनी आपको मतलब नींद का भी एक सेटअप बना लो। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस टाइम पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, बस अपने आप में खोए रहो कि भाई किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है। फिलहाल अगर दूसरों को देख के चलोगे तो भाई कंपटीशन तो इतना ऊंचे लेवल का हो ही गया अभी कि दूसरों को देख के चलने वाला कुछ है नहीं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि 5-6 महीने में भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पूरे तरीके से बिल्कुल फोकस हो जाओगे। और कुछ चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको त्यागनी पड़ेगी, ताकि मतलब आपके पास फिलहाल सोचने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि मैं ये कर लूँगा और आज नहीं तो कल को कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी टाइम फिलहाल बिल्कुल नहीं है। आपको फिलहाल ही आज से डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, पॉजिटिव वे में करना है या नेगेटिव वे में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक मैं बार बार एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा बोलता हूँ
कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो मतलब अगर आप किसी के भी साथ जा रहे हो तो वो चला रहे हैं बाइक वगैरह जो भी चला रहे हैं, आप पीछे बैठ के अपना पढ़ाई करते रहो, पीडीएफ खोल रहे हो जो भी। ये एक स्मार्ट तरीका है आज के टाइम में, क्योंकि भाई अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे हट रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं। अब आती है मॉक टेस्ट की बात। जैसे मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट कुछ बंदे बोलते हैं कि किस टाइम लगाए। अगर आपको अवेलेबल है फ़िलहाल, कि अगर आप फ़िलहाल अवेलेबिलिटी आपके पास मॉक टेस्ट की है तो आप अभी मॉक टेस्ट एक महीने में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो जाता है। नहीं तो आप जो मॉक टेस्ट है ना, जैसे मई और जून में पेपर है, जो शेड्यूल्ड पेपर है अभी टेंटेटिव डेट्स जो है वो मई और जून की है, तो आप मई के पूरे महीने और अप्रैल के हाफ में इनमें आप मॉक टेस्ट लगाना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लास्ट में जाके क्या करना कि जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसको आप एनालाइज करना और देखना कि कहाँ पे कमी आ रही है। और अभी फिलहाल महीने में 2 टेस्ट देना और देखना कि कौन सा आपका सेगमेंट किस में ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं किस में नहीं बन रहे, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को लेके चलना। उसके बाद आती है वोकैब। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स को वो है वोकैब और ग्रामर सेक्शन में। वोकैब के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि किरण से आप पूरा प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, क्योंकि सी इंग्लिश का क्या, आप इंग्लिश का कुछ नहीं है आजकल। इंग्लिश बहुत ही मतलब इजी लेवल की पूछ रहा है। अगर आपने पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लिया ना तो आप इंग्लिश इतनी आराम से करके आओगे और आपको लगेगा कि हलवा पेपर आ रहा है बिल्कुल। और ग्रामर सेक्शन के लिए तो वही है कि रूल्स पढ़ने हैं आपको एक बार। रूल्स वही नीतू सिंह मैडम की बुक से वॉल्यूम 1 से हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हो। बाकी भाई मैं बात कर लेता हूँ अपने 175.32 मार्क्स की, कि वो क्या भाई रिपीटेशन से आती है। देखो ज़्यादातर चीज़ें कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो ना, आप एक मतलब 10 बुकें अलग अलग 10 बुकें पढ़ लो, उनमें इतना ज़्यादा आपको मतलब बेनिफिट नहीं होगा जितना एक बुक को 10 बार पढ़ने में होगा। भाई जो भी बुक आपने ले ली ना उन्हें मतलब रट के रो बिल्कुल कति। उनके ना जितने भी रूल्स है या ग्रामर सेक्शन है या जो भी है ना A to Z। भाई जैसे मैथ है 2 भागों में डिवाइड है, अर्थमेटिक में और अपने एडवांस में। तो आपने अर्थमेटिक उठाई तो उसके नोट्स आप बना लो। नोट्स बनाने के बाद जिस टाइम लास्ट टाइम आओगे ना तो वे नोट्स आपके काम आओगे। और उन्हें ना इस तरीके से मतलब वे आपके टिप्स पे होने चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि भाई बिल्कुल जिस टाइम अगर कोई पूछ लेना उनमें से कुछ भी, भाई मतलब इस तरीके से तैयारी करो कि आपको ना लगना चाहिए, आपको खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा। तो यही है भाई कि मतलब किसी भी चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लो। अगर कोई भी चीज़ आप नेगेटिव सोचोगे ना तो आपके साथ नेगेटिव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये है कि मतलब ये ना सोचो कि 4-5 महीने हैं, इन्हें ना 4-5 महीने को ये समझ के चलो कि मेरे को निकालना है और मेरे को compete करना है अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल की जॉब लेनी है। और ये वही पेपर है कि भाई वाकई में इसमें ठीक ठाक तरह की जॉब है और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहो। और हर चीज़ को ना नेगेटिविटी को अपने से दूर रखो, हर उस बंदे से दूर रहो जो नेगेटिव बातें करता हो। और नेगेटिविटी फिराने वाले बहुत है कि भाई कम वैकेंसीज है या वो है, तो भाई फिर तो तैयारी करना छोड़ दो, घर बैठ जाओ, अपना कोई फ़ायदा ही नहीं है। भाई वैकेंसीज देख कर ना चलो, एसएससी का कुछ पता नहीं। और कुछ डिपार्टमेंट अभी टेंटेटिव वैकेंसीज थोड़ी ना ही, भाई डिपार्टमेंट की वैकेंसी क्या पता डिपार्टमेंट्स ने भी अलॉट अपनी जो वैकेंसीज है वो भेजी ही ना हो। तो भाई कोशिश करो कि नेगेटिव बंदों से दूर रहो और जो भी वैकेंसीज है वैकेंसीज छोड़ कर ना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं वो मैं सारे के सारे का रिप्लाई करूं। और आपसे भाई एक मतलब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी बंदा रिप्लाई में ना करे दो मैसेज करके 1 ही सेकंड बाद कि रिप्लाई प्लीज़ यार। मैंने कभी किसी का रिप्लाई मतलब नेगलेक्ट नहीं करा, हर एक बंदे का रिप्लाई का जवाब दिया। तो कोशिश करो कि यार थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि देख यार अपना भी मेरा ऐसा है कि मैं काउंटर पर बैठा या मतलब कुछ भी कर रहा है यार ऑफिस में, मतलब कारण क्या है कि ऑफिस में बैठा तो यार हर टाइम मोबाइल नहीं चला सकते ना, ऑफिसर्स के सामने भी काफ़ी चीज़ें हुए हैं। तो थोड़ा वेट कर ले करो। मैं क्या करूँगा रिप्लाई पक्का दूंगा, चाहे सुबह को दूँ चाहे शाम को दूँ, एक टाइम फिक्स कर दूंगा या जैसे भी करूँगा मैं रिप्लाई पक्का दूंगा। लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा करो। आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब मिलेगा। आपकी किसी भी तरह की क्वेरी हो अगर उसका मेरे पास जवाब ना हो तो मैं पूछ कर बताऊंगा भाई, चाहे कैसे भी करूँ। आपकी किसी भी क्वेरी का जवाब आपको मिलेगा, चाहे वो मैं 1 दिन बाद करूँ रिप्लाई चाहे 2 दिन बाद करूँ, लेकिन चाहे मैं पूछ कर बताऊँ। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं हर आदमी आज के टाइम में परफेक्ट है, परफेक्ट कोई नहीं है, हर कोई एक लर्निंग फेज में है। और मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है, आप ही का भाई है। तो ऐसा है कि भाई मैं कोशिश पूरी करूंगा और रिप्लाई में ना 2 या 4 मिनट के अंदर ही ये ना सोचा करो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप किसी के को कितना टाइम दे पाते हो। और मैं तो फिर भी यार हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा। तो थैंक यू भाइयों, आप थोड़ा पेशेंस बना कर रखा करो रिप्लाई वगैरह में भी। बाय बाय, टेक केयर।